हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल फिजिक्स का पेपर है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि पैटर्न कैसा रहता है फिजिक्स का। शायद आपकी क्लास में बताया गया होगा पूरी तरीके से कि फिजिक्स का पैटर्न कैसा रहता है, लेकिन किसी को नहीं है पता, तो फिर भी आप देख लीजिए फिजिक्स का पैटर्न कल पेपर कैसे पैटर्न पे आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एमसीक्यू आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आते हैं हर में दो दो मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, वो तो सारे आएंगे ही। ठीक है, दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 पंचे 10 मार्क्स तो ये हो गए। ठीक है, टोटल 70 मार्क का पेपर होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि 70 मार्क का पेपर होता है। उसमें से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स के, हर यूनिट में से 2 नंबर का, तो 2 पंचे 10 नंबर के। ठीक है, उसके बाद जो अब 5 यूनिट हैं। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितनी यूनिट है? 5 यूनिट हैं। ठीक है, और नंबर कितने बचे? 60। तो हर यूनिट में से कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का। हर यूनिट में से कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का। 12 पंचे 60। अब ये 12 नंबर का कैसे आएगा हर यूनिट में से? तो हर जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसमें से दो नंबर के आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे उसमें क्या आ सकता है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आ सकते, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, मैच द कॉलम। जैसे एक एक नंबर के 2 दे दिए, फिल इन द ब्लैंक्स तो हो गए 2 नंबर। ठीक है, या मैच द कॉलम 4 सही जोड़ी दे दी इस तरफ और 4 इस तरफ दे दी, और मैच द कॉलम दे दिए 2 नंबर का, तो मैच द कॉलम आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है ना। 2 नंबर के 2 स्टेटमेंट दे दिए, ट्रू फॉल्स बताओ, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो हर यूनिट में ऐसे मतलब या तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मैं या मैच द कॉलम में ट्रू फॉल्स टाइप। ठीक है, तो 2 नंबर का तो ये हो गया। अब बाकी जो अब जैसे फर्स्ट यूनिट चल रही, तो फर्स्ट यूनिट में से एक एमसीक्यू आ गया, 2 नंबर का ये वेरी शॉर्ट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम में ट्रू फॉल्स आ गए, और 4 नंबर का आएगा शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस में गिवन होगी 4 नंबर में। जैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जैसे फर्स्ट यूनिट है तो आ गया कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी का समीकरण को की सत्यता की जांच कीजिए, और इसके और में कोई आ जाएगा कि कोई डायमेंशन निकालिए। ठीक है, तो ऐसे और रहेगा। ऐसे 6 नंबर का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप में 6 नंबर का आएगा, उसमें भी इंटरनल चॉइस गिवन होगी, एक होगा और में दूसरा करना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके हर यूनिट में से आएगा, मतलब एक एमसीक्यू, एक ये 2 नंबर का, एक 4 नंबर का। ठीक है, और फिर एक आएगा आपका कितने नंबर का? 6 नंबर का। 4 और 6 नंबर वाले में और आएगा, मतलब 4 में जैसे क्वेश्चन आया एक, और बीच में और फिर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे 6 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा, और फिर और क्वेश्चन आएगा, और में दूसरा क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। अब ऐसी सेकंड यूनिट आएगी, तो सेकंड यूनिट में अभी 2 नंबर का आएगा। अब इनमें से कुछ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, मैच द कॉलम या ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, और 4 नंबर का और 6 नंबर का एक एक क्वेश्चन आएगा, उसमें भी और रहेगा बीच में। ठीक है, अथवा मतलब एक करना पड़ेगा। ऐसे ही अपन की 5 यूनिट है, तो 5 में से 12 पंचे 60 नंबर का आ जाएगा ये, और 10 नंबर के टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, अब हिंदी में देख लीजिए, यदि से समझ में ना आया हो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक यूनिट से आएंगे 2 नंबर के, तो 2 पंचे 10, 10 नंबर का तो ये हो गया। फिर प्रत्येक यूनिट से कितने नंबर का आएगा? 12 मार्क्स का। तो कुल 5 यूनिट है, तो 12 पंचे 60 मार्क्स का टोटल आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उनमें से जैसे एक यूनिट है, उनमें से 12 नंबर कैसे विभाजित होंगे कि 2 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, एक शब्द में क्वेश्चन आंसर आ सकता, सही गलत आ सकती, खाली स्थान है, सही जोड़ी आ सकती है आपस में। ठीक है, फिर उसके बाद 4 नंबर का एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, उसमें अथवा का ऑप्शन होगा, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए, और में कोई डायमेंशन निकालिए, है ना, ऐसा। ठीक है, और फिर एक 6 नंबर का आएगा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर का कैसा आएगा? एक बड़ा क्वेश्चन की डायमेंशनल की सिस्टमेटिक एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होती है, रैंडम एरर, सॉरी सिस्टमेटिक और रैंडम एरर को एक्सप्लेन कीजिए पूरा। तो ये 6 नंबर में पूरा आएगा, आ सकता है। ठीक है, और में इसी के सापेक्ष कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन अथवा में, और 6 नंबर के क्वेश्चन अथवा में रहेंगे आपके। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर का रहेगा? आपने 70 नंबर का रहेगा, और उसमें क्या रहेगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका फिजिक्स का पैटर्न रहेगा, है ना। जिसमें से 10 प्लस 10 20 मार्क्स तो बहुत ही आसान है, जिसके ऊपर वीडियो भी डल गए, बाकी पूरा सिलेबस ही डला हुआ है फिजिक्स का, आपने अभी तक देख लिया होगा। अब नहीं देखा हो तो फिर जितना भी हो सके उतना देखने का कोशिश करना। बाकी चैनल को सबके साथ शेयर कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, शेयर कर दे, है ना। अब आगे आने वाला जो भी पेपर होगा उसका भी वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज भी लाइक कर दे, है ना, और चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।